एक अंधेरी रात, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाएं तूफानी गति से चल रही थी, एक युवक राज एक घने जंगल से गुजर रहा था। वो एक दूरस्थ गांव जा रहा था जहां उसकी चाची रहती थी। रात बहुत देर हो चुकी थी और राज थककर चूर हो गया था। उसने एक विशाल बनियान पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। जैसे ही रात सोने लगा, उसने पेड़ से अजीब आवाज़ें सुनी। वो डर गया और धीरे धीरे पेड़ को देखने लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर भूतों का एक समूह बैठा है। भूत डरावने लग रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी और उनके मुंह से भयानक आवाज़ें निकल रही थी। राज घबरा गया, लेकिन उसे पता था कि वो भाग नहीं सकता। भूतों ने उसे घेर लिया और उनमें से एक ने कहा, नमस्ते मनुष्य, तुम हमारे भूत साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम यहाँ कैदी हो। राज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कैदी नहीं बनना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भूत का सरदार हंसा और बोला, हा हा हा, यहाँ से जाने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें हमारे राजा को एक पहेली का जवाब देना होगा। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें हम जाने देंगे, यदि तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। राज सहमत हो गया। राजा ने उसे एक पहेली पूछी, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, मैं बिना आवाज़ के बोलता हूँ, मैं बिना चेहरे के रोता भी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। राज ने सोचा और सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। तभी उसे अपनी चाची की याद आई। वो अक्सर कहती थी कि ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। राज ने भगवान से प्रार्थना की और फिर कहा, आप ज्ञान हैं। भूतों का राजा दंग रह गया। यही सही जवाब था। उसने राज को जाने दिया और उसे फिर भूत साम्राज्य में ना आने की चेतावनी दी। राज जंगल से बाहर निकला और अपनी चाची के गांव में पहुंच गया। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी चाची ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि ने तुम्हारी जान बचाई। हमेशा याद रखना बेटा, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। राज ने अपनी चाची की बात मान ली और ज्ञान की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।